बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ नई टोपियों के बारे में आपको बताऊंगा जो यहाँ पर इस्लामाबाद में की जा रही हैं। गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर एक एहतजाज में 80 साल बुजुर्ग खातून जो है वो गिरफ्तार की गई, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने एक शोर मचाना शुरू कर दिया कि एक 80 साल खातून को गिरफ्तार किया गया है। ये ड्रामा जो था वो इसका ड्रॉप सीन जो था वो कुछ इस तरह हुआ कि ये खातून जिसका नाम है रोशन जहां 80 साल खातून थी, जिसकी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाते हुए मारिया नाम की एक खातून ने उसको 2000 रुपए दिए कि वो एहतजाज में शरीक हो। जिसके बाद जब उसको गिरफ्तार किया गया तो रोशन जहां की बकौल जो उसने यहाँ पर मकामी अदालत में एक स्टाम्प पेपर भी दिया है, उसके मुताबिक जो है यहाँ पर पीटीआई के जो लोग उसको लेकर आए थे वो गायब हो गए। इससे कबल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के जो ट्रूलर्स हैं, उन्होंने विफाकी हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया कि एक बुजुर्ग खातून जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और इनसे दहशतगर्दी के मुकदमात जो है इस पे दर्ज किए गए हैं। लेकिन जब हकीकत खुली तो पता चला कि एक गरीब जो है खातून, उसका नाजायज फायदा गुर्बत का उठा के ना सिर्फ उसको यह एहतजाज में भिजवाया गया, बल्कि फिर उसके बाद उसकी कोई खबर भी नहीं ली। वो खातून जो है अब एक दो निजी टीवी चैनल्स पे भी आ चुकी है और उनका बयान जो है वो भी सामने आ चुका है। तो इस तरह ये ड्रामा जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 80 साल जो उनकी दादी थी वो भी जाली निकल आई। इसी तरह अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक वाकया नहीं, माजी में भी जब वजीर थे शहबाज गिल साहब, तो उन्होंने एक तकरीब में कहा कि मेरी दादी की खिदमत इतनी ज्यादा है कि जब पाकिस्तान बनने का जो ऐलान किया गया तो उस वक्त मेरी दादी जो थी वो पालक बना रही थी। जी हाँ, पालक बना रही थी। रात 12 बजे वो पालक का देगचा छोड़ के पाकिस्तान आई और यहाँ पे जितने भी शुरू खाते, यहाँ पर एक अच्छे होटल में ये प्रोग्राम चल रहा था, तो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखना शुरू हो गए कि ये क्या कह रहा है। शहबाज गिल साहब की एक और भी सुने कि जब मौसूफ गिरफ्तार हुए तो इस्लामाबाद कोर्ट में जो है इनको जब लाया गया तो सिंपैथीज लेने के लिए, जज की सिंपैथीज और लोगों की जो है ना हमदर्दियां लेने के लिए एक खातून को लाया गया कि ये जी शहबाज गिल की वालदा है, ये शहबाज गिल की जो है वो हम शिराएं हैं, ये उनके बांजे भतीजे हैं। और बाद में पता चला कि वो भी किराए पर लाए गए हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। कुछ पहले अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि 2009-2010 में फौजिया कसूरी जो थी यहाँ पे वुमेन विंग की इंचार्ज थी और शहजाद अरबी सती जो थे यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अव्वलीन पीयरों में से शामिल थे। इस्लामाबाद में अपारा मार्केट कमरान होटल के सामने अमूमन मंगल और इतवार के दिन एहतजाज किया जाता था और यह असर और मगरिब के दरमियान किया जाता था। क्यों किया जाता था कि उस वक्त जो है वो मुख्तलिफ खवातीन आती थी, उनको पैसों का लालच दे के 500 रुपए 1000 रुपए देकर कमरान होटल अपारा मार्केट के सामने उनको खड़ा किया जाता था। फिर एक फोटो सेशन होता था और एक लिखी हुई तकरीर फौजिया जो थी वो कसूरी लोगों में, यहाँ पर जो मीडिया के नुमाइंदे आए होते थे उनमें तकसीम कर देते थे कि भाई ये मेरी स्टेटमेंट है, और उसके बाद पैसे तकसीम करने के बाद वो खवातीन चली जाती थी। तो ये टोपी ड्रामे करना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पता नहीं खबीर में शामिल है, ना इनको शर्म आती है ना इनको वाकई हया आती है। अब ये बुजुर्ग खातून जो है जिससे इन्होंने 2000 रुपए दे के एहतजाज करवाया, उसके पैसे भी कुछ बाकी हैं। और मारिया नाम की जो लड़की अगर सुन रही हैं तो खुदारा इस खातून को बाकी पैसे भी दे दें, ठीक है ना। आपने तो उनको अकेला छोड़ दिया था, वो बेचारी अपनी मजबूरी में गुर्बत की वजह से आपके साथ हो गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के कारकुन थे उन्होंने खूब लाइक्स ली, उस पर खूब कमेंट्स किए, खूब जनाब साहब विफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत पे तनकीद की। दिल ठंडा हुआ ना, अब उसकी खबर भी ले। तो बताने का मकसद ये है कि ये टोपी ड्रामे जो है ये ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी के हैं बल्कि बहुत पुराने हैं। जब इसकी बुनियाद डाली गई उस वक्त से लेकर अब तक इन्होंने कोई भी सेहतमंदाना किस्म की ना पार्लिमानी सियासत की है और ना इसकी जरूरत समझी है। आज तक इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।